जब ये सीजेपी वाले ये कहते हैं कि हम उन स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने सुसाइड कर ली पेपर लीक की वजह से, ठीक है मैं मानता हूं, पर तुम उन लोगों के लिए क्यों नहीं बोल रहे जिन लोगों ने सुसाइड कर ली क्योंकि उनसे कम नंबर वाले को एडमिशन मिल गया था? उनके दिमाग पे मेंटल प्रेशर नहीं पड़ता क्या? वो लोग इंसान नहीं है क्या? या उनकी मौत की कोई कीमत नहीं है? जो लोग मेहनत कर रहे हैं, नंबर भी ला रहे हैं और फिर भी देख रहे हैं -40 वाले का एडमिशन हो गया जी। क्यों आपका फोकस सेलेक्टिव सुसाइड्स पे है? किस प्रोपेगेंडा के तहत है? आप स्टूडेंट के हक की बात कर रहे हो। स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा इशू रिजर्वेशन है। मैं आह्वान कर रहा हूं आपको, आपके पास मंच भी है, आप लोगों के पास जनता भी है, एक बार उस मंच से ये कह दो कि रिजर्वेशन हटना चाहिए। सरकार को हमारे से रिजर्वेशन पे भी बात करनी पड़ेगी। कह के तो देखो आप एक बार। आप नहीं कहोगे क्योंकि आप खुद रिजर्वेशन के प्रोडक्ट हो। ये सीजेपी, बीजेपी और ये कांग्रेस सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं भैया। तुम कांग्रेस में हिंदू प्लस करोगे तो ये बीजेपी आ जाएगी, और ये बीजेपी में जय भीम प्लस करोगे तो ये सीजेपी आ जाएगी। भारत का आजादी का स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, जिनको ये कांग्रेस के लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताबों में आतंकवादी पढ़ाते थे, साल 2015 तक ये बात करते स्वतंत्रता सेनानियों की। भगत सिंह को आतंकवादी पढ़ाते थे ये, और बुरहान वानी इनके लिए क्रांतिकारी है, उमर खालिद इनके लिए क्रांतिकारी है, भगत सिंह इनके लिए देशद्रोही था, आतंकवादी था। ये बात करेंगे भारत की आजादी के स्वतंत्रता संग्राम की। अंग्रेजों के पिट्ठू, मेरे डिबेट में इधर मत भागिए। When you say education reform, what exactly you are looking out for? बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज है, जो हर जगह इन लोगों ने स्कूल्स कॉलेजेस बंद करके रखे हैं, ठीक है, उनके नाम पे जो भी बंद करके रखे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। Tell me 5 colleges which have been closed. माता वैष्णो देवी बंद कर दिया है। No, there was a conflict between trust and the university. Sorry, I didn't know about that. अभी रिसेंटली मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को भी डेमोलिश करने का उन लोगों ने दिया। There was a funding issues. I'll ask you one question. Do you know there was a paper leak happened in HSC board? Sorry. HSC board in Punjab, there a paper leak happened. पेपर लीक तो हर जगह हो रहा है ना, उत्तराखंड No, exactly. Then we are asking for resignation. Aren't we asking from all ministers only for the Dharmendra Pradhan? This is the starting. Direct मोदी को नहीं पूछ सकते ना। Absolutely. So exactly the moment we are doing against Modi, all the things are going against Modi. Secondly, we are asking resignation from Dharmendra Pradhan. I saw a simple question. When you are saying education reform, what are the 5 things you are looking out for? बेटर एजुकेशनल। Better is a very generalized statement. तो जनरल से ही तो हम स्टार्ट करेंगे ना। Exactly. वही तो। जनरलाइज स्टेटमेंट बोला, जनरल नहीं बोला मैंने, जनरलाइज मैं बोल रही हूँ। बेटर वो है, ओके, आज के दिन जो मराठी मीडियम में पढ़ता है वो भी जनरल है और कॉन्वेंट पढ़ता है वो भी जनरल है, ओके, तो दोनों में बेटर मिल ही रहा है। आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेटर। सो व्हेन यू आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? आई हैव जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तू गुहार। ए भैया आप स्टूडेंट है क्या भैया? हाँ हम स्टूडेंट है, बाकी हम कौन क्लास में पढ़ते हैं? 7 में है। 7 में है। हाँ, क्या सर। कर रहे थे यहाँ पर? यहाँ पर नानी घर से आ रहे थे। नानी घर से ऐसे हाँ, सर। कपड़ा खोल के? नहीं अभी सर लोग मारे तो हो गया। अच्छा सर लोग मारे हैं? हाँ, क्या देख कर रहे थे? हम कुछ नहीं, आ रहे थे घर से, तो मतलब भीड़ देखे ना तो इधर आ गए थे, हमको जानकारी नहीं था। अच्छा सर काहे पकड़ लिए? क्या कर रहे अब थे? क्या पता, हमको नहीं जानकारी सर। पथराव कर रहे थे? अच्छा ये तो कह रहे हैं सर पथराव कर रहे थे। हम नहीं, कुछ नहीं सर, देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग होगा तो देख लीजिएगा, हम गलत लाइन में नहीं है सर। क्या हो गया भैया? आँख से देखे हैं इसको तो पत्थर चलाते हुए। ये बात हो गई, ये तो चिल्ला समझा था। नरेंद्र मोदी कहाँ बैठा है? ना 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 ना, लात नहीं। दारू के नशे तो देखो, नशा ये स्टूडेंट है, दारू पी रहे हैं ये स्टूडेंट बता रहे अपने आप को। वो पैक फेंक और दिया। यूँ कह रहा है मोदी मेरे लोड़े पे, ये देशद्रोही। जा रहा है यहाँ पे तो हमने एक बार भी नहीं चिल्लाया। आज हम बह रहे हैं, ये गिलास फेंक रहा है। क्वार्टर में होगा। देखो उसके नीचे उन्होंने देख कहाँ गिरा है, ये 2 बियर पड़ी। ये बियर हमने नहीं पी। इसके नीचे का दिखा, इसके बैग में दारू है, देख अभी ये यार देखो उसके बैग खोल। ये पड़ा गिलास उसका, बैग इसका भाई खोल, दारू है ना इसमें, दारू। उधर से बेट वाले को फोन कर, बेट वाले को कहीं बुलाइयो, फोन करना भाई। आज नहीं गया करेंगे, बनाएंगे कॉकरोच है ना। बहुत गाड़ी आ रही है, मोदी को पकड़ना बहुत अच्छा लग रहा तुम्हें भाई। आप गए थे अंदर, तेरी बहन छोड़ दूंगा रंडी के, चुप बैठ। ज्यादा चौधरी मत बन। बहन के लोड़े बहुत दूर से सुनता आ गया तुम्हारी आवाज। कह रहा है मोदी मेरे लोड़े पे। दोस्तों सीजेपी नाम का ये प्रोटेस्ट जो छात्रों के लिए किया गया था, उसमें सोनम वांगचुक को तो पहले ले ही आए हैं, जो बेचारे एफसीआरए के लिए परेशान हैं। वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। और हद तो तब हो गई जब सीजेपी प्रोटेस्ट में अरुंधति रॉय को ले आया गया। तो यहाँ पर अरुंधति रॉय कौन है? ये अपने आप को एक्टिविस्ट कहती है, लेखिका कहती है, और समय समय पर कश्मीर में अलगाव फैलाने के लिए नारेबाजी करती है। साल 2010 में इसने दिल्ली में कोई कार्यक्रम किया था, और वो कार्यक्रम इसने कश्मीर की आजादी के लिए किया था। वहां पर ये कश्मीर की आजादी की मांग कर रही थी, और जिसका ये कहना था कि कश्मीर कभी भारत का हिस्सा हो ही नहीं सकता। ये वो अरुंधति रॉय है जो कि क्रिश्चियन है। ये वही अरुंधति रॉय है जिसने अफजल गुरु के फांसी के खिलाफ आवाज
उठाई थी। और आपको अपने स्क्रीन पर एक फोटो दिख रही होगी, ये है अरुंधति रॉय और ये जो बगल में है ये है यासिक मलिक। आतंकवादी है लेकिन अभी जेल में बंद है। ये है यासिक मलिक किस तरीके से प्रधानमंत्री से मिलता है। ये जो बगल में है इसको तो आप पहचानते होंगे, हाफिज सईद। तो अब आप खुद बताइए कि जो सीजेपी नाम का प्रोटेस्ट है ये छात्रों के लिए है या फिर लेफ्ट इकोसिस्टम का एक टूल है। वहां पर इस समय जितने भी लोग हैं या तो सब जेएनयू के हैं या फिर सारे नफरती हैं, पॉलिटिक्स वाले हैं। बस एक सिंगल आदमी को छोड़कर जो कि है सोनम वांगचुक, क्योंकि इनको बलि का बकरा बनाया गया है। और इनको बलि का बकरा बनाया किसने है? अभिजीत दिपके ने। अभिजीत दिपके यूएस में बैठकर पार्टी बनाएंगे सीजेपी, फिर वहां से मिलियंस ऑफ फॉलोवर बटोरेंगे। उसके बाद वो भारत आएंगे और भारत में तमाम शहरों में अपना प्रदर्शन करेंगे। तो यहाँ पे कुणाल कामरा है, वो इस टाइप की दलाली करता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मतलब भाई ये स्टेज पे जाएंगे, वहाँ पे हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाएंगे और इतना नहीं, वहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं वहाँ बैठ के तालियां बजा रहे हैं। और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बैठे हुए लोगों में से एक में भी ऐसी हिम्मत तो है नहीं कि जाके वहाँ पे उसके कान के नीचे 2 थप्पड़ लगा के आए। और हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात है, जब आप इस वीडियो को देखिए बहुत वीडियो वायरल हो रही है। मतलब दोस्तों ये इस टाइप का आदमी है, इतना नखड़ा करता है कि अगर नाटक वाला भी इसके सामने फेल हो जाए। जनाब इस वीडियो को गौर से देखिए, ये बंदा इस पुलिस वाले का पैर छू रहा था और बेचारा खुद पुलिस वाला पीछे हट रहा था, लेकिन भाई साहब के नखड़े चालू हो गए कि थप्पड़ क्यों मार रहे हो मेरे को। आप इस वीडियो को गौर से देख के बता दो कहां इस पुलिस वाले ने इसको थप्पड़ मारा है। मतलब भाई बस इनको बहाने चाहिए, इसलिए भाई अभी भी टाइम है, मैं बोल रहा हूँ सुधर जाओ, वरना आप सभी का बहुत ही कायदे से इलाज किया जाए। तू सरकार को गाली दे, तू दुनिया भर को गाली दे, पर अगर तूने इस देश के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया ना, अरे कुछ बोला ही अगर नहीं बोल है। दिया कि देश को नेपाल बना देंगे, तेरी गांड में हम डंडा दे देंगे, समझ गए ना। सुनो भाई, और बहुत मेरी प्यार बात से तो सुन लो, बहुत प्यार से मेरी बात तो सुन लो भाई। गांड में ऐसे डंडे पड़ेंगे ना, पड़ गए भाई, लट अंदर तक डाल देंगे, मुंह से निकाल देंगे, उस दिन पता चलेगा कि बहन नेपाल कैसे बनता है। ठीक है, जितना पढ़ना चाहिए। ये देश की एक डेमोक्रेसी है, लेकिन भाई देखो इस डेमोक्रेसी को खराब मत कर। अरे भाई सुनो, ठीक है, इस देश की डेमोक्रेसी को खराब मत कर। सुनो सुनो, ये देश की डेमोक्रेसी ना तुम जैसे हैवानियतों को बर्दाश्त भी करती है, तुम जैसे गद्दारों को संभाल के भी। माफी मांग। अरे मेरी बात, माफी मांग लूंगा। बोल सॉरी। अरे पहले बोल, मेरी बात तो सुन लो भाई, माफी मांग। मेरी बात पहले माफी मांग। अगर सुनो, अगर मैंने मोदी जी को ऐसा बोला होगा तो सॉरी। नेपाल वाली, हाँ नेपाल वाली बात पे भी सॉरी, क्योंकि मैं पहली बार कैमरे के सामने आया था। तो पहली बार कैमरे के सामने तो गांड खोल के दिखाएगा। अरे भाई पहले बार कैमरे के सामने गांड खोल के दिखाएगा अपनी। जो भाई जिन लोगों को तेरी गांड 4.5 साल हो गए सरकार बਣੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। शायद अंग्रेज भी शर्मा जाएंगे जिस तरह से कल हमारे बच्चों पे लाठीचार्ज किया गया, टीयर गैस के गोले छोड़े गए, फर्जी केस किए गए। शायद अंग्रेज भी शर्मा जाएंगे जिस तरह से कल हमारे बच्चों को लाठीचार्ज किया गया, टीयर गैस के गोले छोड़े गए, फर्जी केस किए गए। नमस्ते। आजकल सोशल मीडिया पर कभी कभी लगता है कि असली मुद्दा कहीं पीछे रह जाता है और नॉइज़ ज़्यादा हो जाती है। अगर सच में स्टूडेंट्स की फ़िक्र है तो बात उनके फ्यूचर की होनी चाहिए, उनके स्ट्रेस की होनी चाहिए, उन पर, उनके फैमिलीज़ पर जो बीत रही है उसकी होनी चाहिए। सवाल पूछना हर नागरिक का हक है, लेकिन किसी भी नेता को गाली देना या नाम रख देना सोल्यूशन नहीं है, नीदर इज़ इट मैच्योरिटी। और एक बात, डिक्टेटरशिप शब्द बहुत कैजुअली यूज किया जा रहा है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ बोलने की आज़ादी नहीं होती, डेमोक्रेसी का मतलब है बोलने की आज़ादी के साथ साथ जिम्मेदारी भी। डिक्टेटरशिप वो होती है जहां सरकार के खिलाफ बोलना ही मुमकिन नहीं है या उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए किसी भी बात को तुरंत डिक्टेटरशिप कह देना सही नहीं है। शब्दों का भी एक वजन होता है। हम सब अपनी अपनी राय रख सकते हैं, सरकार से सवाल भी पूछ सकते हैं, और जब अच्छा काम हो उसका क्रेडिट देना भी उतना ही ज़रूरी है। यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। असली हिम्मत ट्रेंडिंग हैशटैग्स में नहीं, असली मुद्दे पर टिके रहने की है। स्टूडेंट्स के फ्यूचर की बात कीजिए, सिस्टम से सवाल पूछिए, बिल्कुल पूछिए, लेकिन शब्दों की गरिमा, सच की जिम्मेदारी और देश के डेमोक्रेटिक वैल्यूज तीनों का सम्मान रखिए। और एक विनम्र रिक्वेस्ट पेरेंट्स से, अपने बच्चों को सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं सिविक्स भी सिखाइए।
उन्हें डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का फर्क समझाइए। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पीच भी समझाइए। और मैं भी अपनी बेटी को यही समझाती हूँ, हर ओपिनियन को गाली में बदल देना या सिर्फ कूल दिखने के लिए कुछ भी बोल देना इज नॉट मैच्योरिटी। असली कूल वही है जो फैक्ट जानता हो, सोच समझ कर बात करता हो, दूसरों का सम्मान करता हो और अपनी देश की डेमोक्रेटिक वैल्यूज की भी इज्जत करता हो। जय हिंद। Get ready.